आपको गलतफहमी हुई होगी कोई, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, तो जाकर बात करो उससे। इस घर में कोई भी अपनी मर्जी नहीं चलाएगा, खास तौर पर बच्चों के कमरे को तो देखना भी मना है। शिकायतें हो रही थी मेरी। अस्तगफिरुल्लाह, जवेरिया के कमरे की बात कर रहे हैं। वैसे उरूज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी वार्डरोब की ख्वाहिश अच्छी तरह समझता हूँ, मगर मेरी बेटी के कमरे के बारे में भूल जाओ। लेकिन जवेरिया यहाँ पर नहीं है, तो मैंने सोचा मैं यूज कर लूँ कमरा। मैं बस ड्रेसिंग रूम और स्टडी रूम बनाना चाह रही थी। नीयत बुरी नहीं थी मेरी अज़लान। हाँ हाँ, जानता हूँ कि तुम्हारी नीयत बुरी नहीं है, मगर जवेरिया चाहे यहाँ रहे या फिर ना रहे, उसका कमरा उसका ही रहेगा हमेशा। तुम कोई दूसरा कमरा देख लो। ठीक है अज़लान, जैसा तुम चाहो। जवेरिया का कमरा वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो फिर हम ऊपर चलते हैं। बेटी, तुम आधी रात को अपने सामान के साथ आ गई। क्या रोहान ने तुम्हें कुछ कहा है? बताओ, तुम क्यों ऐसे चुप बैठी हो? हाँ वाकई आपा, कुछ तो कहें, क्या हुआ है? इतने अरसे बाद उसे मेरे हिजाब पर शर्म आने लग गई है। क्या 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 कह रही हैं आप? रोहान पागल तो नहीं हो गया है? यार वो आदमी खुद को समझता क्या है? ये कैसे मुमकिन है? रोहान तो ऐसा नहीं था। मैंने इतना सब कुछ देख लिया है कि अब मुझे हैरत नहीं होती। नाइला, पहली बात तो यह है कि तुम इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ हो। खुशकिस्मती समझो अपनी। तुम्हारा मसला क्या है? बदतमीज कहेंगी। अब तुम फैसला करोगे इस घर में रहने के लिए कौन काबिल है। बस करो नायला, खामोश हो जाओ। मैं क्यों खामोश रहूं? बाहर से आकर अंदर वाल को निकालना चाहती है, बदतमीज कहेंगी। नायला, बहुत हो गया बस। हाँ, बस बहुत हो गया। तुम लोग चुप नहीं बैठ सकते, मेरे तो सर में दर्द हो गया है। बेटी, हम पहले इस मसले पे तुम्हारे बाबा से बात करेंगे, ठीक है ना? सुबह होते ही उनसे बात करेंगे। वो आज रात घर देर से आएंगे। ठीक है अम्मी, बेहतर है। मुझे नींद आ रही है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही। ठीक है, जाओ आराम करो। नूराबा बिल्कुल सही वक्त पर आई है, वरना उरूज जवेरिया के कमरे पे कब्जा करने ही वाली थी। क्या जवेरिया के कमरे पर कब्जा? ये कमरे को ड्रेसिंग रूम बनाने वाली थी, अम्मी ने रोक लिया। ठीक है, बस कर दो, अब वो बात नहीं होगी। कसम से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। तुम लोगों ने हद कर दी है। एक बात का पीछा पकड़ते हो, छोड़ते ही नहीं हो। मेरी अपनी बेटी, 1 साल से जानती थी वो, पर खामोश रही, मुझे कुछ नहीं बताया। वो सब मिलकर खामोश रहे। अम्मी जान, प्लीज आप उदास मत हो, आप मुझे डरा रही हैं। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, चाहे सही हो या गलत हो। पहले अज़लान को दुआ से अलग करूंगी, फिर नूर को रोहान से अलग करूंगी। उन सबको ऐसा कर दूंगी कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकेंगे। कोई खुश नहीं रहेगा, किसी की जिंदगी में सुकून नहीं रहने दूंगी। मैंने जो कहा था वो हो गया, लेकिन मेरी बेटी खुश नहीं है। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी बेटी को हर चीज बेहतरीन अता कर मेरे अल्लाह। देखो मेरी जान, बात यह कि नायला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है? मगर मुस्तफा मेरे लिए बहुत कीमती है, तो बस मेरी खातिर जितना हो सके नायला को इग्नोर करो। मुझे घर में कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अज़लान मेरी जान, अगर वो हमारे बारे में कुछ कहेगी तो मैं उसे जवाब दूंगी। इस तरह चुप नहीं रह सकती मैं। तुम ठीक कह रही हो, मगर इस घर में उसकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता। जाहिल है नायला। हाँ मैं जानती हूँ अज़लान, कोई तुम्हें कुछ कहे ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, ये बात समझ लो। उसे उसकी औकात दिखा दूंगी। तुम लोगों ने ही बिगाड़ा है उसे। बड़े होने का ये मतलब नहीं होता कि जो दिल में आए वो कहते। गलत बात है। तुम बिल्कुल सही हो अपनी जगह, बिल्कुल सही हो,
मगर कोई फायदा नहीं है उससे बहस वगैरह करने का। देखो अजलान, तुम मुझे अब कभी भी नहीं टोकोगे। मैं जवाब देना अच्छी तरह जानती हूँ। देखो, मैंने तुम्हें किसी के भी सामने टोका नहीं है, पता है ना तुम्हें। यहाँ कह रहा हूँ सिर्फ। चलो खैर, छोड़ो इन बेकार की बातों को। शाबाश। अच्छा हाँ, वैसे मेरा प्लान था कि कल हम दोनों थोड़ी सी वॉक करेंगे, कैसा रहेगा? ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है है ना? लेकिन कुछ मुख्तलिफ करेंगे, ठीक है? जैसे शादी से पहले किया था तुमने। तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा।